क्या आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। यहाँ की मिट्टी के नीचे छुपा है अरबों का लौह अयस्क और ऊपर सदियों से बसे हैं होस्ट जनजाति के लोग, जिनकी संस्कृति, जीवन और अस्तित्व इसी जंगल से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर इन जंगलों को उजाड़ देना सही है? क्या लौह अयस्क का लालच आदिवासी जीवन और प्राकृतिक दोनों को निगल जाएगा? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और आप तय करेंगे किसका हक है सरांडा पर। सरांडा, जिसका अर्थ है 700 पहाड़ियाँ, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैला हुआ है। 820 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल कभी इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। यहाँ की नदियाँ कारो और कोयना सालों भर बहती थी और जंगल में हाथी, भालू, तेंदुआ और सैकड़ों पक्षियों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन क्या आज भी ये जंगल वैसा ही है? क्या यहाँ के आदिवासी, खासकर हो जनजाति, अब भी उसी शांति से रह पा रहे हैं? सरांडा के नीचे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार, 2000 मिलियन टन से भी ज्यादा। यही वजह है कि यहाँ देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां खनन के लिए लाइन लगाए खड़ी है। टाटा स्टील, सेल, रुंगटा माइंस और ना जाने कितनी कंपनियां। लेकिन क्या आपको पता है, खनन के इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? जंगल का और यहाँ के आदिवासियों का। क्या विकास का मतलब केवल खनन कंपनियों की तिजोरी भरना है, या जंगल और लोगों की कीमत भी मायने रखती है? 2010 की इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट बताती है पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे ज्यादा खनन वाला जिला है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा सरांडा में ही है। सरांडा के 14,410 हेक्टेयर जंगल में खनन की इजाजत दी जा चुकी है। क्या आपको पता है 1994 से 2006 के बीच 40 से ज्यादा खनन लीज दी गई, वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। विजिलेंस विंग ने आपको अरेस्ट भी इसी केस में किया था, 4000 करोड़ का माइनिंग स्कैम में। और जंगल का सीना छल्ली कर दिया गया। क्या यही विकास है? क्या जंगल की कीमत सिर्फ लौह अयस्क से तौली जा सकती है? एक समय था जब सरांडा में 300 से ज्यादा पौधे की प्रजातियां थी, आज सिर्फ 87 बची हैं। कभी यहाँ 30 से ज्यादा स्तनधारी जानवर रहते थे, अब सिर्फ 19 बचे हैं। पक्षियों की 148 प्रजातियां थी, अब 116 रह गई हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ संख्याएं हैं? हर एक प्रजाति का गायब होने का मतलब है पूरा इकोसिस्टम कमजोर पड़ जाना। कोयना नदी, जो कभी सालों भर बहती थी, अब कई जगह नाले जैसी हो गई है। लाल रंग का प्रदूषण इंसानों और जानवरों के लिए जहर बन चुका है। क्या हम सिर्फ लौह अयस्क के लिए अपनी नदियां, पेड़ और जानवर खो सकते हैं? सरांडा के जंगल में 36,000 से ज्यादा हो जनजाति के लोग रहते हैं। इनका जीवन जंगल से जुड़ा है। साल के पत्ते, बीज, शहद और छोटी खेती, यही इनकी जीविका है। इनके पूजा पाठ, त्योहार, रीति रिवाज सब कुछ जंगल से जुड़ा है। लेकिन जब जंगल ही उजड़ जाएगा तो इनका क्या होगा? क्या खनन कंपनियां इनको नौकरी देती हैं? रिपोर्ट बताती हैं कि आदिवासियों को योग्यता की कमी बताकर बाहर रखा जाता है। क्या यह सिर्फ जंगल का या एक पूरी सभ्यता का विनाश है? क्या आपको पता है भारतीय संविधान का 5वीं अनुसूची आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए बनाई गई है। कानून कहता है आदिवासी इलाकों में जमीन देने से पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सलाह जरूरी है। लेकिन क्या सरकार ने इनसे पूछा? शाह कमीशन ने साफ कहा, खनन लीज देने में नियमों की अनदेखी हुई और सरकारी अफसरों ने कंपनियों से मिली भगत की। क्या कानून सिर्फ किताबों में रह गया है? क्या आदिवासियों की आवाज सुनने वाला कोई है? खनन से क्या मिला? जंगल उजड़े, जमीन बंजर हुई, नदियां सूख गई और आदिवासी? रिपोर्ट बताती है हजारों लोग विस्थापित हुए, कई गांव उजड़ गए, महिलाओं का शोषण, बच्चों की पढ़ाई छूटी और रोजगार। कंपनियां कहती हैं हम विकास ला रहे हैं, लेकिन क्या यह विकास सिर्फ उनके लिए है? क्या कभी किसी ने आदिवासियों से पूछा आप क्या चाहते हैं? क्योंकि असली सवाल यही है, विकास किसका और किस कीमत पर? विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, सरांडा की परिस्थितिकी अगर खत्म हुई तो सिर्फ जंगल नहीं, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। खनन से मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है, बारिश में कटाव होता है, नदियां गाद से भर जाती हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। कई दुर्लभ प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। क्या हम सिर्फ आज के मुनाफे के लिए
आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं। क्या हमें रुककर सोचना नहीं चाहिए किस ओर जा रहे हैं हम? जंगल बचाओ आंदोलन, स्थानीय पंचायतें और खुद हो जनजाति सबने मिलकर खनन के खिलाफ आवाज उठाई है। हम जंगल नहीं देंगे, हमारे बिना कोई फैसला नहीं। ये नारे गूंजते हैं सरांडा की घाटियों में। सरकारें बदलती रहीं, कंपनियां आती जाती रहीं, लेकिन आदिवासियों का संघर्ष जारी है। क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी या फिर लालच की आवाज उन पर भारी पड़ जाएगी? तो क्या सरांडा का भविष्य सिर्फ खनन कंपनियों के हाथ में है? विशेषज्ञ कहते हैं सतत विकास ही एकमात्र रास्ता है। खनन की सीमा तय हो, पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन हो और सबसे जरूरी आदिवासियों की भागीदारी हो। सरकार को चाहिए कि आदिवासियों से सलाह ले, जंगल के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए और खनन से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा स्थानीय विकास में लगाए। क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? क्या हम सब मिलकर सरांडा को बचा सकते हैं? तो दोस्तों, सरांडा सिर्फ एक जंगल नहीं, यह एक सभ्यता, एक संस्कृति और लाखों जिंदगियों का सवाल है। लौह अयस्क का लालच और जंगल का विनाश, क्या यह कीमत चुकाने लायक है? यह हमें रुक कर सोचना चाहिए। विकास किसका और किस कीमत पर? आपका क्या मानना है? क्या जंगल का अस्तित्व आदिवासियों का हक है और प्राकृतिक का संतुलन बचा पाना संभव है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरांडा की आवाज हर कोने तक पहुंच सके, क्योंकि जो फैसले आज होंगे उनका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार जब आप विकास शब्द सुने तो सरांडा के जंगल और वहां के लोगों को याद रखिएगा। सोचिए, सवाल कीजिए और आवाज उठाइए, क्योंकि बदलाव आपकी सोच से शुरू होता है।